Hello student, namaste, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, 11th वालो 11th accounts, फाइनल अकाउंट आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो चल रहा है और इसमें फिलहाल हम देख रहे हैं नहीं ये नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और पेज नंबर 306। स्टूडेंट्स, एपिसोड नंबर 14, होलसेल वाला टॉपिक, होलसेल वाले मार्क्स और होलसेल वाला इंपॉर्टेंस, सब चीज़ें होलसेल में इसकी। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ फाइनल अकाउंट, एंड इट इज़ वेरी गुड कि आप सबको अभी आ रहा है। पहले सिर्फ ट्रायल बैलेंस में थे, ट्रायल बैलेंस आपको परफेक्ट आने लग गया, उसमें तो मिस्टेक है ही नहीं, और अब हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट भी देने लग गए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि कुछ एडजस्टमेंट जो मैंने नहीं भी सिखाए ऐसे भी आ गए, तो आप वो भी हैंडल कर पा रहे हो। डेफिनेटली स्टूडेंट ये कर पाओगे तभी जब आप कंसेप्चुअली क्लियर हो। अगर आपको इतने ही एडजस्टमेंट है और वो रट्टा कर लिए ना, तो आप एक भी एडजस्टमेंट नया आ जाए ना तो आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रट्टा किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरी गुड, आप जैसे कंसेप्चुअली सीख रहे हो ऐसे ही फोकस रखो। और ये टॉपिक में आउट ऑफ मार्क्स मिलाना हमारा डेफिनेटली इंटेंशन, पूरे अकाउंट्स में आउट ऑफ मिलाना है और ये टॉपिक में तो मिलाना ही मिलाना है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, आज का मोटिवेशनल डोज हो जाए शुरू। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी बातें होती है, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट होते हैं, जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अचीव करने के लिए, वो मिलाने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है कंफर्ट जोन के। कंफर्ट जोन मतलब हम इतने कंफर्ट जोन में होते हैं बच्चों, मतलब सुबह लिटरली अगर थोड़ा सा भी क्लाइमेट कूल हो तो नहीं आज बाहर नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे हमारे सोल्जर्स निगेटिव टेम्परेचर में खड़े हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट जोन छोड़ दिया है। उनके घर वालों को ये भी नहीं पता अगर उनका बेटा, उनका किसी का हस्बैंड, किसी के पापा अगर वो गए हैं बॉर्डर पे तो वो वापस आएंगे या नहीं, वो भी नहीं पता। किसके लिए? क्योंकि हम कंफर्ट में रह सके इसलिए। स्टूडेंट्स, वो तो ठीक है, उनकी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो तो उनका काम कर रहे हैं, वो तो ग्रेट है, वो तो भगवान के बराबर है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट हम जो डे टू डे लाइफ में बिहेव करते हैं, जो काम करते हैं, वो एटलीस्ट थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकल के अगर हम काम करें ना, तो डेफिनेटली सक्सेस अच्छी हो जाएगा। और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने बच्चों। फॉर एग्जांपल, अगर अब तक अपना स्कोर 75-80% तक था, आपने कभी सोचा ही नहीं कि 90% तक मैं जा ही नहीं सकता। व्हाई नॉट? डेफिनेटली यू कैन। 12th में स्टूडेंट्स, 11th के ज्यादा 12th पे फोकस है डेफिनेटली। 12th में मार्क माई वर्ड्स, स्टार्टिंग से आप मेरे पास रहोगे 90% तक हम डेफिनेटली पहुंच सकते हैं। वाई? क्योंकि हम 12th में कंफर्ट जोन छोड़ देंगे और 11th में इसकी शुरुआत कर दो धीरे धीरे। हमें कंफर्ट जोन छोड़ना है, एफर्ट जोन में जाना है, ज्यादा स्टडी करना है, सुबह जल्दी उठना है, रिवाइज करना है, एन नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करनी है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर गो आउट ऑफ एफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय करते हैं मोटिवेशन को और वेलकम करते हैं क्वेश्चन को। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ अरुण जे with the help of following information and trial balance given below for the year ending 31st March 2019। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31st March 2019 का, एंड ऑफ कोर्स दे आर एक्सपेक्टिंग सेम थिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं पहले। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक, इसकी कोई टिक होती ही नहीं है। सेकेंड, डेप्रिसिएट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। चलो, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, फर्नीचर ये रहा, कर लिया टिक। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, इंश्योरेंस 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 किधर गया? हाँ, ये इसी के ऊपर है, उस पर भी टिक। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, ये रहा वेजेस, ये रहा सैलरी। नेक्स्ट, आरडीडी टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, डेटर्स 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 डेटर्स, फर्स्ट आइटम है डेटर्स। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये नया है, मार्केट में नया है, यह ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अब तक। स्टूडेंट्स, अगर गुड डिस्ट्रीब्यूट किए तो हमसे गुड्स जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं इसलिए लिखा जाता है। कहां पे याद है बच्चों किसी को? ये कहां पे लिखा जाएगा? दो इफेक्ट। पहली बात तो गुड्स आ रहे क्या जा रहे हैं? जा रहे हैं। अगर गुड्स आए तो कहां पे लिखते हैं हम? ट्रेडिंग के डेबिट में। गए तो कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फ्री में गुड्स बांट दिए, नुकसान है हमारा, लॉस एक टाइप से।
यस, कोई भी हो एक्सपेंस या लॉस, मतलब लॉस रहा तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये हो गए दो इफेक्ट। ठीक है, अब तो क्वेश्चन एकदम नोन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डेबिट साइड में रिटर्न दिख रहा है क्या, डेबिट साइड में रिटर्न है मतलब वो सेल्स पे टिक करेंगे, और क्रेडिट में भी रिटर्न दिख रहा है बोले तो परचेस पे टिक करेंगे। बाकी किसी के ब्रैकेट में कुछ डेट भी नहीं है और इंटरेस्ट रेट वगैरह भी कुछ नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, मुझे ये लग रहा है कि फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। चलो, रफ्तार जरूरी है, आपका स्पीड जरूरी है सॉल्व करने का। स्टूडेंट्स, अब तक हम परफेक्शन पे फोकस कर रहे थे, सिर्फ आंसर परफेक्ट आना चाहिए, कितना ही टाइम क्यों ना लगे। अब खुद से भी गार्ड बांध लो होमवर्क के लिए। जैसे क्लास वर्क में फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर 40 मिनट्स का हुआ, 40 मिनट्स में सर ने सिखाया था, उसमें भी मेरा ज्ञान वगैरह भी चलता है, बाकी टाइम तो 10 मिनट तो 30 मिनट्स में सर ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ मेक कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि हम सॉल्व करने बैठेंगे होमवर्क 30 मिनट्स में, होमवर्क कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ट्राई टू डू दिस नाउ। अब इफिशियंसी के साथ साथ स्पीड भी जरूरी है। चलो, तो इन द बुक्स ऑफ अरुण जे, अरुण जे, फर्स्ट आइटम डेटर्स, वन बाय वन आंसर दोगे आप। आंसर का सीक्वेंस में आपको बता दूं, फर्स्ट इज विनीत, देन सार्थक, देन झिल, देन प्रथमेश। विनीत, सार्थक, झिल, प्रथमेश, इस सीक्वेंस से आंसर आएंगे। और जिसको टाइप करना है टाइप भी कर सकते हो। चलो बोलो फटाफट। फर्स्ट विनीत, कहां पे आएगा फर्स्ट आइटम? यस, एसेट में आएगा। डेटर्स इनर में आएगा 24,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 8,000, आउटर कॉलम में, गुड। नेक्स्ट यस यस गुड, ये नया आइटम था देखा जाए तो, आपने बराबर आंसर दिया। रॉयल्टी सर ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते इसलिए पे करना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा रॉयल्टी। लेकिन हाँ, परचेस और परचेस रिटर्न के लिए जगह छोड़ के लिखेंगे, तो रॉयल्टीज 1,500। नेक्स्ट वेजेस, परफेक्ट है, ट्रेडिंग के डेबिट में इनर में आएगा 1,000। नेक्स्ट सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2,500 इनर में आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल में से लेस, क्या बात है, बढ़िया, 3,000 बैलेंस शीट में। यहां पर मैं नाम लिख लेता हूं पहले कैपिटल, इसमें से लेस करते हैं ड्राइंग्स 3,000। नेक्स्ट गुडविल, यस एसेट आएगा, इंटेंजिबल एसेट होता है, 8,000। बैलेंस शीट का एसेट। अरे मैं ऊपर आज डेट लिखना ही भूल गया, फॉर द ईयर एंडेड का डेट लिखना ही भूल गया मैं। 31 मार्च 19 है ना बच्चों, ट्रायल बैलेंस का डेट वही रहेगा हर जगह पे। ट्रेडिंग के लिए भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और बैलेंस शीट में भी रहेगा वही 31 मार्च 2019। किसी ने याद ही नहीं दिया यार मुझे।
चलो आपने लिख लिया था, गुड। रिटर्न्स बच्चों, डेबिट में रिटर्न्स है, क्या किया जाए बोलो स्टूडेंट। इसका नंबर है रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। कबूल है बच्चों आपको सबको? नहीं ना, डेबिट में है तो क्रेडिट से लेस, यस। तो ट्रेडिंग में है, डेबिट में दिया है ना, हमें देते टाइम डेबिट में दिया है, तो हम क्रेडिट में जाएंगे सेल्स और उसमें से लेस करेंगे। सिर्फ रिटर्न्स नाम लिखते हैं, चलो हम भी रिटर्न से लिखते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं, और रिटर्न इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रिटर्न्स। और वो है 500। ओके, लेस करना है ना बच्चों, तो हमेशा याद रखना साइड चेंज करके लिखना है। डेबिट वाला क्रेडिट में जाके निगेटिव होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टेलीफोन चार्जेस 1000। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड। हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, परचेस वाला खर्चा है 1000 टू कैरेज इनवर्ड 1000। नेक्स्ट, यस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आउटवर्ड बोले तो परचेस नहीं, सेल्स से रिलेटेड खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, तो सेल्स वाला है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 1000 कैरेज आउटवर्ड। वन थाउजेंड ही था ना, हाँ यस। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ओके, क्यों ऐसा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसमें गलतियां करते हैं बच्चे मोस्टली, इसलिए वापस आपको टेक्स्ट बुक के आंसर में भी दिखा रहा हूं, और मैं भी मतलब चलो ये तो दिखा दिया और मैं अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूं आपको। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस आ जाए, ठीक है, तो ट्रेड एक्सपेंस लिखने के पहले नीचे देखो, कहीं पे सेंड्री एक्सपेंसेस या फिर जनरल एक्सपेंसेस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऐसा ऐसा कुछ दिया है क्या? अगर ऐसा कुछ दिया होगा दूसरा, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह, तो डेफिनेटली हम ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में लिखेंगे और जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। लेकिन अगर जनरल एक्सपेंसेस वगैरह ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, जनरल एक्सपेंसेस वाला कुछ दिया ही नहीं है, और डायरेक्टली सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कहाँ पे गया वो आइटम, लिखा था इसमें कहीं तो भी, जस्ट अ मिनट। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफरिंग ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। इसका एक सेपरेट नोट होता है नॉर्मली, लेकिन नहीं दिया। चलो मैंने आपको बता दिया, आप याद रखना, ट्रेड एक्सपेंसेस सिर्फ अकेला हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, साथ में जनरल एक्सपेंस वगैरह हो तो फिर ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। सो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 500 रुपीज। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंश्योरेंस 2000 इनर में टू इंश्योरेंस। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी, असेट में इनर में आएगा 6000, ओके।
नेक्स्ट फर्नीचर, एसेट में 5000 इनर में आएगा। नेक्स्ट परचेसेस, परफेक्ट, ट्रेडिंग के डेबिट में इनर में आएगा 12,000। मतलब नाम तो हमने लिखा हुआ ही है, नहीं लिखा हुआ ना, नाम भी लिखना पड़ेगा, बस जगह छोड़ के रखी थी। परचेसेस 12,000। ओके बच्चों, जैसे डेबिट साइड कंप्लीट हो जाए चेक कर लिया करो, हमने क्रेडिट में कुछ लिख तो नहीं दिया ना गलती से। देख लो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा है लेकिन निगेटिव लिखा है। प्रॉफिट एंड लॉस को तो देख लो, क्रेडिट साइड पूरा खाली का खाली है, और बैलेंस शीट में अगर आप लायबिलिटी में देख लो सब कुछ खाली है। अरे नहीं सर खाली नहीं, एक आइटम है ना, एक आइटम लिखा है लेकिन देखो ना यार निगेटिव है। ठीक है, तो हमने जो भी किया है सब सही किया है, डेबिट वाले इफेक्ट बराबर दिए है। ठीक है, चलो तो एडजस्टमेंट नंबर 1, वही सीक्वेंस से आंसर देते रहो कंटिन्यू। ठीक है, बोलो क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा अमाउंट लेंगे? 13,000 वाला। ओके, बिकॉज स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, हाँ, दो इफेक्ट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 13,000। वेट 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 वेट, इधर 2 लाइन छोड़ के फिर लिखो, क्यों वो समझेगा आपको थोड़ी देर में। 13,000 और बैलेंस शीट के एसेट में 13,000। सर प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, आप तो बता देते हो 2 लाइन छोड़ना, हमें नहीं समझता 2 लाइन छोड़ने की है क्या नहीं, हम कैसे समझे सर। आपकी तो ठीक है सर, प्रैक्टिस हो गई, आप बता देते हो आपको आंसर, या फिर आप आंसर देख के रखते हो, आपको ही पता सर आप कैसे बताते हो, लेकिन हमें नहीं आता। स्टूडेंट्स डेफिनेटली प्रैक्टिस से हो जाएगा। आप जब सब एडजस्टमेंट रीड कर लिए ना, तो हर सब एडजस्टमेंट दिमाग में भी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है। इसमें एक एडजस्टमेंट है जिसमें गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसलिए मुझे याद है कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में वो लिखना पड़ता है। और नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक एंड में आना चाहिए, ओपनिंग से स्टार्ट होना चाहिए और क्लोजिंग से एंड होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 लाइन छोड़ दिए। सर हम भूल गए तो डोंट वरी, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया ना तो उसके नीचे लिख देना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, लेकिन मतलब उससे मार्क्स नहीं कटेंगे, बट प्रेजेंटेशन ये बेटर है, मैं जो बोल रहा हूं वो बेस्ट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्रेडिट क्या, अरे क्रेडिट बैलेंस बाकी, मैंने डायरेक्ट बैलेंस शीट शुरू कर दिया। अरे 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 अरे, हाँ, हम वापस हमारे पॉइंट पे आते हैं। कैपिटल, बोलो कैपिटल। मुझे जल्दी हो गई एक्चुअली, फटाक से कि एडजस्टमेंट में पहुंच गया मैं, इतना एक साइड डायरेक्ट भूल गया। ठीक है, सेल्स, ट्रेडिंग के क्रेडिट में इनर साइड में 20,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी 10,000, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। नेक्स्ट रिटर्न्स, यस एब्सोल्युटली राइट, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस में सिलेक्ट करेंगे रिटर्न्स 1,000। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस, लाइबिलिटीज में आएगा। यस, क्रेडिट बैलेंस, अगर यही नाम डेबिट में होता तो एसेट में लिखते लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब हमने किसी को लोन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस लाइबिलिटी में आएगा 8,000।
नेक्स्ट, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी है 12,000। तो लास्ट में दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताओ। यस यस, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम है? यस, डायरेक्ट इनकम तो एक ही होता है, सेल्स। ये इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में एक लाइन छोड़ के बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000। डन डन डन। चलो, अब जहां पे मैं पहुंच चुका था गलती से एडजस्टमेंट पे, वहीं पे हम जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुका है। सेकंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, 10%। परफेक्ट परफेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी से 5 है ना, कितना आएगा वो? ओ बाप रे, 6,000 का 1 0 गया, 600 और उसका हाफ, 300 ना। और यहाँ पे फर्नीचर का 10%। ओके, और ये दोनों भी नुकसान की बात है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू कितना था वो? 300 और 500 था शायद ना। हाँ, नेक्स्ट, इंश्योरेंस 700 इज अनएक्सपायर्ड। वेरी नाइस। अनएक्सपायर्ड मतलब हमने पे करके रखा है, अब तक एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब वो फ्यूचर पीरियड का खर्चा है भाई। ठीक है, तो प्री पेड है, तो प्री पेड हम लेस करते हैं रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में से, अनएक्सपायर्ड। और अरे अमाउंट कितना था, लेकिन वही देखा नहीं मैंने, 700, तो इसमें से लेस कर दिया। और क्योंकि ये फ्यूचर पीरियड का है तो बैलेंस शीट के एसेट में भी लिख लिया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, बोलो। यस, आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। सैलरी में 800, वेजेस में 1000। सैलरी में 800, वेजेस में 1000। और दोनों भी पे करना बाकी है तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस, नेक्स्ट, हाँ लास्ट वाला, नहीं सेकंड लास्ट, आरडीडी 5%, बोलो बच्चों। आरडीडी, पैसे डूब रहे हैं, डेटर्स हो जाएंगे कम, जिसका होगा हमें गम। अगर हो रहा है गम
तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू RDD 1200. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बोलो बच्चों, अभी इसके दो इफेक्ट लिखा हुआ है ना सर, वही तो देख के हम बोलेंगे। ट्रेडिंग के क्रेडिट में अब नाम कैसे लिखने हैं देखो बच्चों, ठीक से नाम क्या लिख रहा हूं मैं वो भी देख लो। यहां पे लिख रहा हूं मैं बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अकाउंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और गुड्स है 3000 रुपीज के। ओके, और क्योंकि फ्री में बांटे तो हमारे लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू एडवर्टीजमेंट 3000। नाम देखो बच्चों, जब मैं ट्रेडिंग में लिखता हूं तो मैं ट्रेडिंग में क्लियर कट दिखाता हूं कि गुड्स गए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, इसलिए ट्रेडिंग में आया, तो वहां पे वही नाम लिखा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। और जब प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो मैं क्लियर सिर्फ इतना ही लिखता हूं, क्यों खर्चा लिखा, भाई एडवर्टीजमेंट का खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आया। तो नाम का भी ध्यान रखें काम के साथ, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। एक्चुअली ना बच्चों, क्वेश्चन नहीं इजी, आपकी लेवल बढ़ चुकी है, आपकी लेवल इतनी बढ़ गई, आपको अभी लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी है। इट इज गुड, आपकी लेवल और भी बढ़ते रहे और आपको सब कुछ इजी लगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, होमवर्क वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पेज नंबर 325 पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका, इसमें देखते हैं कुछ ट्विस्ट है जो आपको नहीं आ सकता। ओके, एक एडजस्टमेंट, मतलब वैसे तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट फिर भी एक डिस्कस कर लेते एक दो। सैलरी इज पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। सैलरी कितना है? 20,000। क्या करोगे बच्चों इस पे, बोलो आप। वेरी नाइस, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग आप ऐड करोगे, तो कैसे निकालोगे? 20,000 10 महीने का है, ठीक है, तो 20,000 डिवाइड बाई 10, मतलब 2,000 रुपये पर मंथ आया, इंटू 2 मंथ्स, तो 4,000 रुपये ऐड करके 24,000 पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग। लास्ट, एडवर्टीजमेंट इज पेड फॉर 2 ईयर्स। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 3,000, इसका क्या करोगे? कितना माइनस करोगे इसमें से? आप बताओ कितना माइनस करेंगे? इसमें से लेस करेंगे, हाँ, इसमें से लेस करेंगे 1,500। कैसे? अरे 2 साल को, अगर ये 3,000 जो है वो 2 साल का है ना, उन्होंने बोला वो एडवर्टीजमेंट इज फॉर 2 ईयर्स, तो अगर 2 साल के 3,000 है तो 1 साल का कितना? 1,500। तो 1,500 अगले साल का ऑलरेडी पेड करके रखा, प्री पेड है, इस साल का है ही नहीं, इस साल के एक्सपेंस में से लेस। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी, एसेट में लिखेंगे प्री पेड एडवर्टीजमेंट, दैट्स इट। बाकी सब तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आना चाहिए और टैली होना ही चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 325, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क, और चेक करने के लिए हम है रेडी। बी सबमिट होमवर्क्स ऑन टाइम एंड बी रेगुलर। बाय बाय बच्चों।